ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग ना जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है हमारे इसकी क्लीनिंग फ्रीजर की। ठीक है, ये फ्रीजर की क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी जहां मैं खड़ा हूँ पीछे मेरे क्या लगा पड़ा है, एक फ्रीजर लगा पड़ा है जिसका कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -17 -18 तक उसका जाना चाहिए। माइनस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बर्फ जमी होनी चाहिए। बर्फ जमी का मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि कुछ भी आइटम अगर आप उसके अंदर रख रहे हो तो वो फ्रोजन ही रहे। जैसे हमारे किचन के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं फ्रोजन, एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ फ्रेंच फ्राइज हमारे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ नॉनवेज आइटम हमारे आते हैं, फिश हमारी आती है। ठीक है, ग्रीन पीस हो गया, कॉर्न हो गया, कहीं कहीं पे सोया चाप आता है। ठीक है, कई सारे ऐसे पैक्ड फूड होते हैं जो कि हमारे फ्रोजन आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर वो फ्रोजन आ रहे हैं तो हमको उनको सेम कंडीशन में अपने फ्रीजर के अंदर रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो। तो यहाँ पे अगर आप मेरे हाथों में देखोगे ना, मेरे पास एक फॉर्मेट है जिसको कि हमने नाम दिया है क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर फ्रीजर। हर मंथ का हमारा ये एक पेज हमारा बनेगा। जैसा अभी हमारा मार्च चालू है तो ये मार्च का हमारा बनेगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी डेट्स है। ठीक है, तो अगर 27 का महीना है तो 27 हो गया, 28 का महीना 28 हो गया, 29 का, 30 का, जितने दिन का होगा उतने का ये बन जाएगा। और सेम फॉर्मेट को आप हर मंथ ही यूज करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एम लिखा पड़ा है। एम का मतलब होता है मॉर्निंग, ए का मतलब होता है आफ्टरनून, ई का मतलब इवनिंग, एन का मतलब नाइट। किचन के अंदर हमारी अगर 4 शिफ्ट है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो चारों शिफ्ट के अंदर हमको उस फ्रीजर को क्लीन करना है, जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी होती है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी फूड है हमारा, आप कोई भी फूड निकाल रहे हो, ठीक है, आप उसको टच कर रहे हो तो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हाथ से फ्रीजर पे जाएंगे, फ्रीजर से फिर खाने पे जाएंगे, फिर से खाना आप कुक करोगे। ठीक है, अगर आपके हाथ गंदे हैं तो फिर वो बैक्टीरिया हो गया, क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया, फिर जो कस्टमर उसको खाएगा वो बीमार पड़ेगा, आप बीमार पड़ोगे। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है हमारा डोर एंड हैंडल। ठीक है, डोर और हैंडल हमको क्लीन करना है। ठीक है, तो डोर ये हो गया। ठीक है जी, हैंडल भी आप इसको लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये हमारा चेस्ट फ्रीजर हमारा ये, तो सबसे मेन क्लीनिंग क्या होगी, डोर और हैंडल होगी। दूसरा होगी हमारी गैस्किट हमारी होती है ना, ये हमारी गैस्किट होती है। यहाँ पे बेसिकली जैसे ये बिल्कुल नया फ्रिज है हमारा, नहीं तो जो फ्रीजेस होते हैं ना हमारे यहाँ पे काला काला जम जाता है और उसके बाद ना ये प्लास्टिक एक कपड़े की तरह या कागज की तरह टूट के गिर जाएगा। ठीक है ना, अगर हम उसको क्लीन नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, तो गैस को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसके अंदर के रैक्स अगर मैं बोलूंगा, जैसे ये हमारे रैक है। ठीक है, तो ये मेरा रैक हो गया। ठीक है, या किसी भी प्रकार के इसके अंदर रैक है, वो सारे के सारे हमको क्लीन करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारी है वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर। अभी इसके आसपास जो भी हमारी वॉल्स होगी, सीलिंग हो गई, ठीक है, या फ्लोर्स हो गए, तो वो भी हमारे क्लीन होने चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे वॉल है, अगर ये गंदी है, मैंने इस पे हाथ लगाया तो क्या होगा, मेरे हाथ के अंदर भी बैक्टीरिया आ गए। फिर से मैंने दरवाजा पकड़ा तो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए। तो कोई भी यहाँ से इसको टच करेगा तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया जाएगा, या कोई खाने को टच करेगा तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया जाएगा। और सबसे लास्ट है यहाँ पे डिफ्रोस्ट। आपको आपके फ्रीजर को डिफ्रोस्ट करना है। ठीक है ना, कितना करना है, ठीक है, वीक में आप एक बार कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा काम में समय नहीं मिल पाया तो एटलीस्ट 15 दिन में एक बार डिफ्रोस्ट जरूर करना है। अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपको सिर्फ जस्ट बटन को घुमाना है, वो अपने आप डिफ्रोस्ट हो जाएगा। जब वो डिफ्रोस्ट हो रहा है आपको सारा सामान बाहर निकालना है। ठीक है, इसमें पानी निकलने की भी जगह होती है, वो पानी पूरा निकल जाएगा, बर्फ पूरी पिघल जाएगी और उसके बाद आप अपना सामान दोबारा से उसके अंदर रख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 ये लिखे पड़े हैं। तो जैसे अगर मैं मॉर्निंग में आया हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में आप कोई भी क्लीन कर रहे हो तो आप उस पर राइट मार दोगे। ठीक है, आफ्टरनून में जो करेगा उस पर राइट मार देगा। ठीक है, इवनिंग में जो करेगा उस पर, और नाइट में जो करेगा उस पर। तो ये इस तरीके से प्रोसेस बना रहेगा। तो जितने भी हमारे पास फ्रीजर है सबके सामने हम ये लगा देंगे। चाहे इस फ्रीजर को आप किसी के नाम पर रख सकते हैं कि भैया विजय का फ्रीजर है, संजय का फ्रीजर है, ठीक है, मयंक का फ्रीजर है, या इसको आप नंबर दे सकते हो। नंबर आप बोलते हो कि फ्रीजर नंबर 1, फ्रीजर नंबर 2। और जब आपका ये मंथ का आपका पूरा एंड हो जाता है ना, ठीक है ना, मंथ का पूरा एंड हो जाएगा, फिर जो भी आपकी कंसर्न अथॉरिटी है, आपके शेफ हो गए, आपके मैनेजर हो गए, या आपके एमडी हो गए, उसको आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट है किचन के अंदर, स्पेशली अगर हम लोग फ्रीजर की बात कर रहे हैं, तो फ्रीजर को हमने पूरे महीने साफ करा है।
ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से प्रूफ भी हो जाता है, अगर कोई आपको बाहर से आके बोलता है कि भाई हम तो बीमार पड़ गए, ठीक है ना, हमने आपके यहाँ पे फ्रेंच फ्राई खाई थी, हम बीमार पड़े, तो आप दिखा सकते हो कि देखो सर ये है जहाँ पे हम लोग फ्रेंच फ्राई हम लोगों ने रखी थी, फ्रेंच फ्राई का हमारे पूरा प्रोसेस था, ठीक है। हो सकता है कि आपने कहीं और खाया, कुछ खाया, उससे गलती हुई, ठीक है। तो ये सारे के सारे एज अ प्रूफ हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे फॉलो कर लें। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे नेम हो गया, ठीक है। नेम का मतलब होगा कि इस आउटलेट का नाम, जैसे कि मैं भी अरुणाचल में जीवी बिस्कुट में, तो आप वो लिख दोगे, ठीक है। फिर शेफ का नाम हम लोग लिख देंगे यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे आप लोग साइन करवा लोगे यूनिट मैनेजर के, या आपका कैंप बॉस हो गया, एमडी हो गया। तो हर मंथ का आपको ये इस तरीके से एक जो फ्रीजर की आपकी क्लीनिंग चेकलिस्ट आपको रेडी करनी है, ठीक है। तो समझ आ गया ये, ठीक है। चलिए।